हेलो गाइस। हेलो सर। हेलो हेलो एवरीवन। सर। 5 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो कैसा रहा वीक सबका? मस्त था सर, ये हफ्ता है तो एकदम बढ़िया रहा। चलो, अच्छी बात है। लॉन्ग में भी कमाया, शॉर्ट में भी कमाया ये वीक तो। ऐसा ही करना होता है यार, दोनों साइड पैसे बनाने होते हैं। ट्रेड्स दोनों साइड ही मिल जाते हैं। ट्रेडिंग में बस यही फायदा है, इन्वेस्टिंग में यू कैन मेक ओनली सब चीजें ऊपर जा रही हैं। और अभिषेक, तुम्हारा कैसा चल रहा? ये वाला भी तो ठीक रहा। ये वाला बढ़िया रहा अभी। किस चीज में ये ट्रेड वाला तो किया? ठीक है। इसमें यहाँ इस वीक ज्यादा से 2 ट्रेड किए थे बस। ऐसे ही करना होता है हफ्ते में 2-3 ट्रेड। आई थिंक इज मैक्स यू शुड डू। पोजिशनल वन इंट्राडे में मे बी 1-2। कुछ लोग हैं जो रोज ही ट्रेड करते हैं, रोज ट्रेड करना होता है उन्हें। बट ये जो है मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुआ इस बार भी इस ये वीक भी। मार्केट बहुत अच्छा है भाई पैसे बनाने के लिए। ऐसे ही मार्केट में पैसे बनते हैं। ऊपर जब जा रहा होता तब तो सब पैसे बना रहे थे, उसमें क्या मजा है। और तो कोई भी अंदा आके कुछ भी खरीद ले, पैसे बना ही लेगा। पर ये वीक जितने भी स्टैंडर्ड पैटर्न्स थे ना, सारे के सारे पैटर्न्स काम कर रहे थे, ऊपर और नीचे दोनों साइड। मतलब ट्रेंडिंग जब डायरेक्शन रहता है ना, ट्रेंड रहता है एक तो एवरीथिंग वर्क्स। इतना स्ट्रॉन्ग डाउन मूव है एंड अभी लग नहीं रहा है कि रुकने वाला है। देखो, 1-2 लॉकडाउन अनाउंस हो जाए तो देखो 12,000 पे भी आ जाएंगे। अरे, मेरी तो भाई नींद ही नहीं पूरी हुई है, अभी सोना है। चलो लेट्स स्टार्ट। 3-5 हो रहा है। लेट मी नो व्हेन यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है गाइस? यस सर, आदमी सर। तो पहले तो ये बताओ, क्या व्यू है लोगों का आगे जाके? एनीवन, एनी आइडिया क्यों? सर तभी आप भी थोड़ा ये वीक मेरे हिसाब से फ्लैटिश या थोड़ा सा करेक्शन ऊपर की साइड ही रहना चाहिए। ओके, एनीवन एल्स? साइडवेज है सर मेरे ख्याल से। अभी अभी जाएगा नीचे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और कोई रीजन भी बताओ, क्यों लग रहा है ऐसा? आशुतोष, आई थिंक द मार्केट विल गो अप बिकॉज ओमाइक्रॉन का काफी डिस्काउंटिंग चल रहा है न्यूज में. वेदर इट इज इंजीनियर्ड और वेदर इट इज रियल, वी डू नॉट नो. दे आर सेइंग दैट ओमाइक्रॉन का इम्पैक्ट उतना नहीं होगा. ओके, एंड देन दैट एनीवन विल एल्स? या sure. गॉट. But see, news and all now, ignore it. News and everything is just bad. There will always be two sides. सबका पैसा लगा है आजकल मार्केट में। Any news you listen, hear, political or whatever, everything is related to stock market. Everything, somehow or other way, it has to impact markets, and therefore the news is very much biased. Problem is we never get to know the facts आजकल.
We always get to see what the some analysis from someone, but we never get facts so that we can do our independent analysis. So that's why better to stay away from news and all, because last time जब COVID start हुआ था and there was no lockdowns yet in India. Feb में I remember जब China में था. At that time also the news was that China is contained it. No, nothing to worry. And then suddenly we saw things becoming bad. So Bangalore में we saw 2-3 cases and people are missing. You never know, these things, how rapidly they can grow. You don't know that. And then at top of it, there were a lot of difference between last year and this year. That when last year this happened, if you see, let me show you. कहाँ गया Nifty भाई? ये रहा. जब last year ये fall आया था, उसके पहले Nifty was almost doing nothing. It was like almost flat sideways. Abhi it has also trended and went up a lot. So there is a lot of you know space left for it to fall. लास्ट टाइम तो कुछ था नहीं तब इतना गिर गया. अभी तो मतलब गिरने के लिए बहुत है. काफी गिर सकता है अगर गिरना शुरू हो जाए तो. एनीवे, लेट्स डिस्कस दिस. एनीवन एल्स, एनी व्यू? I think the market will take time to fall, but my view is still bearish because right now the market is just finding a reason for a sell off potential. चलो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं. देखो पहली बात तो if we see our red list, this is what we thought. Almost everything in our red list has fallen, apart from very few things. जैसे वो UK 100 ये भी गिरा, बाद में इसने रिकवर किया मिड वीक. ठीक है, but everything else has fallen as expected. Bond yields देखो, yields तो गजब ही गिरी हैं, and this is where I am expecting them to take a pause. So still there is a lot of space left for it to fall. ठीक है, क्रूड नीचे आया, डिमांड जोन से इसने सपोर्ट लिया. ओके, बट doesn't look very positive. Okay, एक दो week और correction is expected again in crude. And if crude starts giving up this line like 4400 levels, तब तो समझ लो कि निफ्टी में भी 12,000 आ ही जाएगा. So we'll keep a watch on this. ठीक है, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग, कुछ भी उठा लो, सब कुछ गिरा है as expected. ठीक है, the thing which did not do well was green list में सारे stocks जो डाले थे, apart from I guess Zeal and Muthoot. बाकी सब भले ग्रीन लिस्ट में थे पर सब गिरे थे. फार्मा actually fell in. ठीक है, almost everything in green list was also falling apart from Zeal, which gave us almost 90,000, 1 lakh per lot, and then Muthoot. So these two did good, and Muthoot obviously as expected because gold went up. Okay, so over and all, what I can make out from this is that market is very bearish. Okay, and it will reward you if you are on the sell side rather than on the buying side. Okay, and buying side में जो trades already चल रहे हैं, continue them only, but जिसमें stop loss and all hit होता है, exit them because market से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है. Okay, now let's start with our analysis for today. So if you see, this is our US से start करते हैं. US, as expected, we saw that that this is the reason where we might see a little bit of support which has come in, but not a very good support, I say. Okay, in fact the closing is very negative, and so my view remains bearish on this, and I'm expecting it to continue to go down to the level of 4,300, 4,350, something like that, before we start moving up anytime soon. Okay, so okay, so US पे view negative ही रहता है अभी भी, continues to go down. If I start looking at British market, again it's in the sideways region. Okay, as expected, जो sideways region था ये आपका पूरा zone है जिसके बीच में, and I'm expecting कि like previous times it will for sure touch this lower band before
it also again starts going up, and if this breaks, then again we are falling massively. Okay, so on this also the view as of now remains negative. I don't feel like there is any time of buying coming anytime soon. Any buying that will come will just be an opportunity to get short. Okay, German index very clear cut negative. Okay, largest economy in Europe, and if that is showing so much bearishness, gives clear idea of what is going on. Okay, so and if again this one you see, again इसमें भी अभी there is a space to fall, so minimum 1 week fall इसमें तो clear cut दिख रहा है. Now again if this one also breaks this particular demand zone, then we are looking for this level. Okay, so let's see what's happening. Okay, first we should touch this. Okay, then might see a little bit of rebound. After that, if we make another low, then this will be the target, the lower one. If we continue to go up from here, we start making higher tops higher, then we can assume that the correction is over. So as of now, this also looks very bearish. Okay, top 50 European stocks, if you see, they are also not looking very good. They, if you see the amount of selling that all these top 50 stocks have seen, though the candle is not looking that bearish, but you see the volume is too much. It's very similar to what happened last year in March. You see, almost equal volume. This almost equal amount of selling. Okay, so this also looks very negative, and I don't see any kind of respite from selling. This is our Hang Seng Asian index again, and this is also looking negative. बस ये कैंडल थोड़ी अच्छी है, फॉर्मेशन अच्छा हुआ है, बट लुक्स पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर से ये 1 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें हो सकता है थोड़ा सा हमें अपसाइड मूवमेंट दिखे. ओके, क्योंकि ये फिफ्थ वेव का 1 2 कंप्लीटेड है, थर्ड वेव है, एक फोर्थ वेव करेक्ट अपवर्ड करेक्शन आ सकता है, एंड देन फिफ्थ वेव माइट कम. सो this looks like a bit positive for this week. Okay, but once it goes up again, that will be an opportunity to just sell and not to buy. Okay, so I'll put it green, but just for the sake of it, not that I am looking at it that correction is over and it will go up. It's just the thing that it might show a little bit of correction on the upside and before it falls further. Okay, so this is how our global indices are looking. Anyone, any queries until here? Any doubts? डाउट्स मत रखो यार, नहीं तो मिड वीक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो आप एकदम टेंशन में आ जाते हो. अरे ऊपर जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, This is similar to India market seems to be Hong Kong, है ना? देखते हैं इंडियन मार्केट पहले रहो, लाते हैं लाइन से. ठीक है, अब देखो यूएस 10-year बॉन्ड यील्ड, देखो बॉन्ड यील्ड्स बीच में उठी थी, बट देन दिस सॉ मैसिव fall again in the yields, which means a lot of bond buying is happening. Okay, and the bond buying happens only when people are scared, and you can see even cryptocurrencies. ठीक है, 50%, 60%, the bigger. Now all these things, they provide liquidity, and if people are booking out their profits, taking out money, okay, it is clearly a message to everyone that why I am afraid, I don't want to keep my money in. Okay, and I am moving into safer places like bonds, golds, and etc. Okay, which clearly tells that everyone is very bearish. Okay, no one is looking at buying. Okay, so again, वॉरेन बफेट बोलते थे कि जब सब बेरिश हो तब बुलिश होना चाहिए. गुड फॉर इन्वेस्टिंग, नॉट फॉर ट्रेडिंग. ओके, इन्वेस्टिंग के लिए डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट बाइंग राइट नाउ. Okay, good stocks you can buy right now because obviously it's not very easy to time the bottom. So yeah, you can start nibbling into good stocks, creating a portfolio. But trading point of view, when everyone is bearish, you should also be bearish. Okay, so bond yields में भी देखो तो अभी significant space left. Okay, one more week of fall looks very much evident. Okay, so again we are negative on this. Inflation also, if you see, broken its trend line falling, and looks like obviously inflation कम होगा जैसे ही prices कम होंगी, and looks like ये भी, ये जो आपका major support area ये आपको दिख रहा है, यहाँ तक तो ये आएगा ही आएगा. Okay, so this again shows that further fall we can expect prices to fall.
Okay, looks bearish again. डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा इसने यहाँ पे देखो सपोर्ट लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि दिस इज द रीजन वेयर इट माइट टेक अ बिट ऑफ सपोर्ट एंड स्टार्ट गोइंग अप. That correction is done. Okay, and now I'm expecting it to continue moving higher up to a level of 97.5, 98. Okay, so this looks very bullish, and if it looks bullish, that is bad for equity markets. Okay, any queries, guys? Until now, कहीं कोई confusion किसी को लग रहा है कोई और view है? No, sir, all good. Great. अब देखो crude also took support, but selling is very rampant. Volumes are very good on the sell side. Okay, and this area, the sector that is demand zone as expected. Okay, but still not any sign of any up move. Okay, and crude एक जैसे मैं oil and gas market में हूँ already working, so I can tell you one thing: crude is not something like the supply is not something like you can stop. ठीक है, it's not like कि आज market में 1000 barrel चल रहा है and then we see a kind of issue and then 1000 barrel को हमने अचानक से 10 barrel कर दिया. It's not that way. Okay, it takes time. So अभी क्या था, क्रूड का जो सप्लाई था, क्योंकि डिमांड वाज इंक्रीजिंग, क्रूड का सप्लाई सब लोग बढ़ा रहे थे. ओके, एंड अभी अचानक से क्या हुआ कि नाउ द डिमांड सीम्स टू बी ड्रॉपिंग, बट सप्लाई को नीचे लाने में इट विल टेक टाइम, 1 month 2 months. इट्स नॉट समथिंग लाइक कि एक दिन में हो जाएगा, एक वीक में हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ क्रूड हैज बीन पम्प्ड. ओके, बहुत क्रूड ऑब्वियसली इज ऑलरेडी देयर इन स्टॉक्स. ओके, जो कि इधर उधर घुमाना होता है. So it takes time. It's not something जो कि आप एक दिन में ऐसे पानी की तरह टैप बंद कर दिया खोल दिया, ऐसा तो है नहीं. Okay, so that supply, unless it is restricted to a level that the supply gets below demand, will not see this thing reversing, and obviously that cannot be done in a week. Okay, so I'm very bearish still on crude because of that, and I'm expecting crude prices to continue to fall. The only thing is I hope that they don't go below 4400 levels, because once it starts going below 4400, it will really become a very scary scenario, and we can still, in fact, if it starts going below this, then as per elite analysis, it can also make a new low than what we saw in March. So let's see what's happening. But yeah, right now very bearish on crude. Let's take 1 week at a time. Okay, बाकी ये सब छोड़ो, गोल्ड देखते हैं. Gold, as expected last week, we discussed this was this one demand zone, expected as bounce has happened, and gold still looks good to go up. Okay, still bullish on gold. Okay, यहाँ पे थोड़ा we can see that this whole is a supply zone, so that's why we saw this resistance. So the major up move in gold will come once it starts going around 49,500, 50,000 levels. Okay, I hope that again doesn't come, because that will be something very bad for the markets. That will be a bad indication for the economies around the world, and that will only happen if we start seeing another, lockdowns and shutting down of the economies. Okay, but as of now, gold doesn't look bearish. I will not say it's bullish also. As per the chart, it's not looking like okay, it's very bullish. Okay, but it's not even bearish, kind of sideways, unless it starts falling below this or starts going above this. Okay, there is no trend in gold. Okay, so as of now, gold can, we can expect कि हो सकता है कि gold वापस इस ऊपर धीरे-धीरे चला जाए and then वहाँ से drop करे, and this point might coincide with the final bottom. When next time gold reaches this point, might coincide with the final bottom of the equity market. But if it starts going above this, the problem है, because then we can expect our markets and the markets around the world to even fall much lower levels. Okay, so gold I will not put bullish. I'll instead put it in amber, sideways. Okay, not clearly bearish, not clearly bullish, but because of market sentiment might rise. Okay, but definitely not a short. Okay, clear, guys? Any issues up until now? Currencies देखो, clear cut has broken this
Demand zone looking at much lower levels, very clear from the dollar chart that we saw. Dollar ऊपर जाएगा, ये नीचे गिरेगा, looks bearish. Okay. Euro USD same हो गया इसका consolidation. Now looking for a further fall. Okay, last week इसने break कर दिया था. Again looking bearish. Okay. USD INR डॉलर ऊपर जाएगा, ये ऊपर खींच के ले जाएगा. Okay, this is the reason I said यहाँ पे usually RBI comes in. If this breaks, then we are looking at the levels of 77. Okay, which again 77 से पहले RBI will not come in because just like any sane trading company or institution, no one puts money unless there is a strong resistance or support. Okay, so there is no point for RBI will not start putting money here. Okay, they will only start it here because यहाँ से यहाँ वो जाने देंगे, जाने दो भाई. तो एक बार अगर रुपी क्रॉस करता है 75.5 के ऊपर क्लोजिंग देता है, then we can expect 77 on rupee. Okay, and looks bullish as of now. Okay, पैटर्न भी देखो काफी अच्छा करेक्शन, उसके बाद बढ़िया मूव. जापानीज इंडेक्स देखो, सो यहाँ पे देखो जापान थोड़ा अलग है. Everything else what we have seen. Okay, but still if you see ये एक तरह से लग रहा है 1 2 3 4 और ये 5 फर्स्ट वेव. ये देखो अगर तुम्हारे पूरा सेकंड, ये तुम्हारा 1 2 थर्ड वेव का 1 2 चल रहा है, 3 4 बचा हुआ है. Looks bearish as per Elliott wave analysis, but here there is nothing which shows bearishness. Okay, so on Japan only will get bearish if it starts breaking below this level. Okay, so let's see क्या होता है. Okay, as of now I'll put it in amber. Okay, maximum अगर ये ऊपर जाता है तो it will go until this level, not above this. This is its limit. Okay, so anyway यहाँ तक जाने के बाद ज्यादा फिर नीचे आने वाला है. अगर USD like it's looking strong और डॉलर ऊपर जाता है तो we might say that this is the final top against it will start its downward journey. Okay, clear guys until now? Any questions on the global outlook? If you see everything is pointing towards more bearishness, more selling, nothing there. अब देखो मार्केट में आजकल हर दिन कुछ लोग हैं जो you see TV and all, कुछ जनता है जो हर फॉल के बाद आके यही बोलती है कि बस अब हो गया, अब ऊपर जा रहे हैं. So don't give so much importance and heed to such things. Okay, वो लोग खुद ट्रेडिंग करते नहीं है, सिर्फ एडवाइस देते हैं. So ignore such thoughts. Okay, जिसको खुद करना हो ट्रेडिंग उसको समझ में आता है. हर 4 हफ्ते 5 हफ्ते तो मैं देख रहा हूँ कुछ एनालिस्ट को टीवी पे जो हर दिन बोल रहे हैं कि हाँ ये फाइनल बॉटम है. भाई कब तक जो इंसान ट्रेड कर रहा है उसकी तो लगी जाएगी ऐसे ट्रेड करते करते. But anyway, so don't give all those things importance, and as of now we are totally bearish. How it looks globally, we'll start looking at our own indices, but there is nothing which is pointing towards a final bottom as of now in an equity markets. Okay, anyone, any questions, कोई doubt? डाउट है तो पूछ लो, फिर मिड वीक में 200-300 पॉइंट के मूवमेंट पे रोना मत शुरू करना कि रिवर्सल आ गया, मूव आ गया. इसलिए अभी क्वेश्चन हो तो पूछ लो. एनीवन? वो सर पैसा लगा हुआ होता है तब ये डाउट आता है किसी को. इसीलिए तो क्लैरिटी चाहिए ना. अभी क्लियर रहो, पता होगा शॉर्ट कि पोजीशन. अब देखो शॉर्ट, अब एक व्यू होता है और एक होता है ट्रेडिंग करना. व्यू शॉर्ट साइड में कि हाँ सेल करना है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि अब लाइक आई सेड यहाँ पे कि इसके ऊपर अगर निकल जाता है, ठीक है, तो आरबीआई कैन आल्सो सेल इट हियर, सेल इट हियर, सेल इट हियर, बट व्हाई दे विल चूज दिस पॉइंट, राइट? बिकॉज द रिस्क विल बी मिनिमम हियर. अगर यहाँ पे दे आर प्रूवन रॉन्ग, okay, they will not have to put so much money to bring it back, because already यहाँ पे जब पहुंच जाएगा तो मोस्टली मार्केट में व्यू रहेगा कि हाँ this is a resistance. Similarly when you trade, if my view is to go short, it's not like कि कल जाके मार्केट में खुला जैसे ही मैंने जाकर सब ठोक दिया.
Okay, you always have to look at particular entry points कि हाँ यहाँ पे मुझे sell करना है, यहाँ पे भी करना है. Minimize your stops. Okay, so that when you are proven wrong, you know कि हाँ ठीक है. Only this much is the amount I am losing. The problem happens कि अब यहाँ पर डिस्कस हुआ कि हाँ शॉर्ट करना हो, कल मार्केट जैसे ही मंडे खुला जाके अपना पूरा घर बार बेच के सब बेच दिया, सब ठोक दिया नीचे, फिर उसके बाद जैसे ही ऊपर गया पट ली. तो दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ ट्रेडिंग. एनीवे, ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन एनीवन हैज? चलो भाई फिर अपने मार्केट पे स्टार्ट करते हैं. तो देखो एज एक्सपेक्टेड, लाइक आई सेड, निफ्टी last week we discussed कि हाँ it might show a little bit of a move. Okay, check this particular trend line which was providing in the earlier support, take a resistance and will fall. So this was what we drew and ये ऊपर गया, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया. Now what does it show? Does it show कि बुलिशनेस है? इसमें कहाँ किसी को बुलिशनेस दिख रहा है? किसी को कहीं से कोई कुछ भी लग रहा है कि ये बुलिशनेस है? क्यों? मतलब मेरे को समझना है कि क्यों आधे लोग बड़े पैनिक में थे 200 300 पॉइंट के मूव देख के निफ्टी में. सर क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था 300 पॉइंट्स का मूव, 700 800 पॉइंट्स का मूव जब बेरिश है मार्केट को. भाई लास्ट वीक जब हमने राहुल डिस्कस किया था ये 17,000 पॉइंट था जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था. एक्सपेक्टेड तो 600 पॉइंट का मूव था टोटल. कैसे एक्सपेक्टेड नहीं था? क्लियर कट डायग्राम बना हुआ है. नहीं सर देखो ऐसा होता है, 600 700 पॉइंट या 300 पॉइंट इन ए डे नहीं एक्सपेक्टेड था. आप कहते हो 2 या 3 दिन में आएगा वो मूव. एक ही दिन में अगर 800 पॉइंट का मूव आता है तो विच इज रियली अनएक्सपेक्टेड. इट डजंट मैटर जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता. यही तो बात है. एंड इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू नो वेयर टू एंटर. नाउ इफ यू एंटर हियर ऑब्वियसली वो 300 पॉइंट के मूव पे तुम्हारी फट लगी. तो कैरी कर रहा हूँ Right. लास्ट वीक से सर. आपको बताया था ना, बैंक निफ्टी शॉर्ट करके कैरी करा है 2 हाँ, तो लास्ट वीक से. तो तो उस सडनली केस में 800 क्या पॉइंट का करना मूव आएगा तो चाहिए? सडनली 40,00,000 रुपए का आप लगता है लॉस हो रहा है. तो सडनली अरे आप तो ऊपर जा रहा है. सी एज सिंपल एज दैट. इधर इफ यू नो जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 600 पॉइंट का मूव आ सकता है. हाँ, ओके, सो ईदर आई विल कीप माय स्टॉप एट कॉस्ट. यहाँ ऊपर जाए मैं कॉस्ट पे या तो निकल जाऊं या सम प्रॉफिट लेके निकल जाऊं. इफ आई एम नॉट रेडी टू, आई नो कि हाँ 600 पॉइंट तक ऊपर जा सकता है, बट आई नो कि हाँ भाई मैं 600 पॉइंट की कैपेसिटी नहीं है मुझे झेलने की, तो या तो मैं पहले ही निकल जाऊंगा ना कॉस्ट पे. नहीं सर 800 पॉइंट का मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, ये बोल रहा हूँ मैं, वो भी सिंगल डे के अंदर. ये मुझे थोड़ा सा चैलेंज लगा था क्योंकि वो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन में मार्केट रिकवर कर जाएगा इतना ज्यादा पॉइंट. वो एक्सपेक्ट करना ही नहीं होता, बस अपना कैपेसिटी देखना होता है. तुम्हें 800 पॉइंट का मूव लग रहा है कि इज बिगर फॉर यू, देन यू शुड हैव एग्जिटेड एट कॉस्ट. एज सिंपल एज दैट. 36,500 पे हमने एंट्री लिया था, राइट? व्हेन वी क्लोज वी वर समवेयर लो अराउंड 35,900. मतलब स्टिल यू आर इन गुड प्रॉफिट ऑफ 600 पॉइंट. नाउ 600 पॉइंट पहले जाने के बाद तुम्हारा लॉस शुरू होगा ना, तो या तो तुम 600 पॉइंट से पहले ही निकल जाते, राइट, अपना प्रॉफिट में, और नहीं तो फिर अगर रुके हो देन यू शुड हैव दैट कैपेसिटी यहाँ, बिकॉज़ यू नो रुकना ही यहाँ था ये वो, ऊपर जा सकता है. रुकना ही था वो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही रुकना था. मतलब एट द एंड नहीं ऑफ द नहीं नहीं, मंथ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं होता है भाई इसमें. ऐसा कुछ नहीं होता है. ट्रेडिंग में तुम्हें अपना पहले रिस्क मैनेज करना होता है. अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे पता है कि मार्केट 2000 पॉइंट मूव कर सकता है, एंड उसके बाद हो सकता है कि हाँ व्यू है कि हाँ भाई नीचे जाएगा, बट व्यू है ना यार, वो थोड़ा ना, दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट? अब मान लो कल को जैसे मैं बोल रहा हूँ 17,600 तक जाना है, तुम ये मान के बैठे हो कि हाँ 600 के बाद गिरेगा. मान लो नहीं गिरा तो क्या करोगे? बुक करोगे 600 पॉइंट पे लॉस. एग्जैक्टली सर, वही थोड़ा सा तो समझना वो है पहले कि सोचना होता है. उसका मतलब ये हुआ कि यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, सो यू विल ईदर एग्जिट बिफोर दैट थिंग हैपेंस. नाउ उसका क्या तरीका होता है कि या तो तुम कॉस्ट पे निकलो, जब यहाँ पे जाए वापस सेल करो. दैट्स व्हाट आई डिड. मैंने बैंक निफ्टी में पहले मेरा ट्रेड स्टॉप लॉस सेट हुआ आधे क्वांटिटी, क्योंकि भाई मैं पूरे क्वांटिटी पे उतना बड़ा लॉस नहीं ले सकता था. 1400 क्वांटिटी था मेरे पास उस समय. 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस, दैट इज लाइक ऑलमोस्ट 4 लाख का लॉस. आई कुडंट टेक दैट 4 लाख का लॉस. तो मैंने क्या किया, 200 पॉइंट मैंने निकाल दिया कॉस्ट पे. 200 पॉइंट रखे रखा, हाँ भाई 2 लाख इज फाइन फॉर मी. ऊपर गया वापस सेल किया, इनफैक्ट आई एम इन गुड प्रॉफिट. बट हैविंग अ व्यू कि हाँ मार्केट विल फॉल डजंट मीन ना कि हाँ पहले मैं 2 लाख तक 4 लाख के लॉस तक वेट करूंगा एंड 4 लाख पे डिसाइड करूंगा कि हाँ भाई अभी मेरा व्यू सही है कि नहीं. व्हाई आई विल नॉट डू दैट. इफ आई एम राइट, समझ गया सर, जब वो ऊपर गया तभी मैं कर लूंगा, और नहीं तो फिर पैनिक मत करो. नहीं सर थोड़ा सा लगता है ना कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलो. अगर आपने उसको पोजीशन में रिटेन किया ऑलमोस्ट 10 क्या दिन. हुआ यार, अगली बार मिल जाएगा पैसा. यही तो प्रॉब्लम है, यही तो
देखो सब इसीलिए बोलते हो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग में योर साइकोलॉजी, हाउ यू ट्रेड. Everything else doesn't matter if you trade rightly, and you need to have a clear cut thought process. You need to know your risk very Okay, sir. clearly. ठीक है. एनीवे ठीक है. सो गाइस देखो ये चीज मैंने इस बार काफी नोटिस किया आप लोगों में सब में, इसीलिए आई पिक्ड इट अप. अभी डोंट हैव दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट कि हाँ ये ट्रेड मिस हो जाएगा, कि अरे एक टाइम पे मैं इस ट्रेड में 25,000 प्रॉफिट में था, अब साला इसको कॉस्ट में निकलना पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. दैट डजंट मीन कि यू लॉस्ट मनी. तुम्हारा 25,000 प्रॉफिट नहीं हो पाया, ठीक है, जीरो पे तुम निकल गए. इफ यू आर राइट, नेक्स्ट टाइम यू विल मेक मनी. But taking a chance and then losing money and then panicking, that is not a right way. You should not lose your sleep because of trading. As simple as that. If you are having trouble, I don't like when people chat on the group on Saturday, Sunday for the same reason. Saturday, Sunday weekend है, enjoy करना. Why you guys chat? You know why? Because you are panicking. You don't have confidence. That's why. मंडे को मार्केट शुरू हुआ, सुबह 8 बजे से 3:30 बजे खत्म. उसके बाद कुछ जानने देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है. एंड वो तब होगा ना व्हेन यू आर कंफर्टेबल, एंड यू विल बी कंफर्टेबल व्हेन यू टेक रिस्क्स एंड पोजीशंस एज पर योर कैपेसिटी. होता क्या है कि आपको जल्दी से पैसा बनाना है, उस चक्कर में आप ज्यादा रिस्क लेते हो और उसके बाद यू लूज योर स्लीप एंड देन यू स्टार्ट पैनिकिंग. फिर 10 चीजें देखते हो, यूएस में ये हो गया, यहाँ ये हो गया. मिड मार्केट एक बार खत्म हो गया, एंजॉय करो यार. मतलब कोई मतलब ही नहीं है ऐसे पैसे बनाने का, दिन भर टेंशन में रहो. तो पहले try to trade within your capacity. Once you start doing that, you will be calm, you will make right decisions, and you will not panic, and you will literally enjoy the money you're earning. Maybe it will be less, but you will make it for a longer period of time, and you will enjoy it. ज्यादा बनाने के चक्कर में ज्यादा रिस्क लोगे, sometimes you will be wrong and you will be kicked out of the market, and फिर कभी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे. So don't trade like that. बच्चे करते हैं वैसे ट्रेड, जो नए नए लोग आते हैं ना स्टॉक मार्केट में. डोंट ट्रेड लाइक दैट. आई डोंट इवन गिव यू गाइस ट्रेड्स एवरी डे. व्हाट इज द, बिकॉज यू नीड टू लर्न कि मुझे वेट करना है. आई हैव टू हैव अ पेशेंस. आई नीड टू नो वेयर आई हैव टू एंटर, वेयर टू एग्जिट. ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. Anyone has any query on the way you guys have traded? Anyone has any query on the way you guys are trading? कोई इशू आ रहा है उसमें बताओ. बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. व्यू तो सब अलग है. किसी को कोई दिक्कत अरे, आ रही हो बताओ. सर, हाँ धीरज. सर छोटा सा था कि लास्ट टाइम हमने जब बात की थी तो पोजीशन साइजिंग का मैंने आपको बताया था, तो आपने मेरे को उस पर अच्छी एडवाइस दी थी. और उसके बाद से मतलब मतलब आज उसके बाद से काफी इम्प्रूव हुआ है. अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं अपनी पोजीशन साइज कब इंक्रीज कर सकता हूँ? मत इंक्रीज करो, अभी साल भर रखो, 1 साल रखो सेम. ठीक है सर. ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कैपिटल जब तक 100-200% से ज्यादा नहीं बढ़ गया तब तक मत इंक्रीज करो. 5 लाख के कैपिटल से स्टार्ट किया, जिस दिन तुम्हारा कैपिटल 10 लाख हो जाए उस दिन अपना पोजीशन साइज में भी 50% बढ़ा दो. दैट्स इट. बट वो भी एक लिमिट होता है. ये नहीं कि अब तुम वो हर साल तुम्हारा कैपिटल बढ़ता है तो तुम्हारा पोजीशन साइज बढ़ता रहेगा. नहीं. देन द वे ऑफ ट्रेडिंग चेंजेस. देन यू हैव टू स्टार्ट, बिकॉज जब मेरे पास पैसा ज्यादा है देन आल्सो व्हाई शुड आई टेक सो मच रिस्क बाइंग, selling futures, buying options. The risk is too much, right? When I have, and we are doing that because you cannot always hedge. Capital required is high. But the moment I have a good capital, why would I always hedge? Why would I always take naked trades? I try to use certain option strategies to minimize my risk. तो फिर वो गेम अलग हो जाता है. सर मैं भी अभी एक्चुअली कंप्लीटली हेज पे ही कर रहा हूँ, नेकेड करना ही नहीं है मेरे को भी. हाँ मतलब जैसा भी हो, लेकिन you don't increase your capital for your position size for a year. That will be my advice. थोड़े ना, अब जैसे इतने लोग ऑप्शंस में आए, वो क्या लगता है कि कभी राकेश झुंझुनवाला आके बोलते हैं चलो मुझे पुट ऑप्शन खरीदना है, वेंचर 10 लाख क्वांटिटी खरीद ले. ऐसा होता होगा? नहीं होता. वो आगे बंदा भले 10 लाख 5 लाख क्वांटिटी सेल करता होगा, वो भी कैश स्टॉक्स को हेज करने के लिए जो उसकी कैश पोजीशन है. बट वो ऐसा थोड़ा ना करता होगा कि आज मार्केट में गया
अब बैंक निफ्टी के भाई इतने 10 लाख पुट ऑप्शंस खरीदिए, ऐसा करेगा तो वो झुंझुन वाला से झुंझुना वाला हो जाएगा, राइट? ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। एनीवे, तो पहले यार सबसे बड़ी चीज जो आई लाइक टू टेल यू एवरीवन इज focus on the way you trade, focus on your risk, be very clear. Market is a game of probability. Okay, even if there is a 1% chance that you might lose 4 lakh, consider it. अगर तुम्हारा रिस्क 20,000 का है, ओके, एंड 1% भी चांस है कि वो 20,000 का लॉस हो सकता है, then do understand that 1% can be 100% tomorrow and you might lose that to 20,000. So if you are not ready for that, don't think अरे 1% चांस है तो I'll wait. नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है कि 20,000 is a big amount for you, cannot lose that, don't take that risk. Even if the risk is the probability is 1% or 2%, as simple as that. You need to trade with patience. You need to have calmness. ठीक है? So nifty सी guys, अब देखो अभी ये जैसे निफ्टी है, my view is Sir, totally bearish. Yeah. सर आई वांटेड टू आस्क हाँ. दिस वन, जैसे कि मतलब मेरा अगर कैपिटल 5 lakhs है, ठीक है, और टाटा मोटर्स का एक लॉट आता है कुछ 4.5 लाख के आसपास फ्यूचर्स में, ठीक है, हाउ फेयर इज इट फॉर मी एंटरिंग इनटू टाटा मोटर्स ट्रेड? मतलब भले मैं कितना भी You should not enter. See, अब जैसे जी में काफी लोगों ने नहीं एंटर किया. I did not say anything because fair enough, 4 लाख का उसमें भी लॉट कॉस्ट लगता है पोजीशन कैरी करने में. Many people are trading with 5 lakh, 6 lakh capital, so it doesn't make sense to put all your capital in one trade, right? And if that doesn't work, then you make a lot. So okay, that is totally not fair that if you have a capital of 5 lakh and you put all that 4 lakh in one single trade. So that is wrong. You should not do that. Then you should look for trades जहाँ पे आपका 1.5 जैसे LNT है 2 लाख रुपए में आ जाता है, right? So that is the trade for you. You should take that one. Okay, because in case something goes wrong, you have other अब टाटा मोटर्स का तुमने ट्रेड ले लिया तो तुम दूसरा कोई ट्रेड नहीं ले पाओगे, तुम्हें वही बैठ के देखते रहना है. अगर उसमें लॉस हुआ तो उस चक्कर में दूसरी भी अपॉर्चुनिटी छूट गई. LNT वाला ट्रेड लोगे 2 लाख लिया, 3 लाख बचे, एक और ट्रेड ले सकते हो, राइट? सो यू शुड नॉट टेक दैट. इनफैक्ट इंट्राडे वीक नहीं करने में इश्यू होगा तुम्हें, ठीक है? नहीं मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब मुझे मतलब कुछ हमेशा रखना है. मैं अपना पूरा 5 lakhs पूरे लगा सकता हूँ, लेकिन अलग अलग ट्रेड में लगाना है. अलग एक अलग ही में में लगा. नहीं. ऑब्वियसली अपना रिस्क मैनेज करना होता है ना. सब कुछ एक जगह लाइक आई सेड ना, मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. वी हैव टू Yes. मैनेज दैट प्रोबेबिलिटी. इफ वी पुट ऑल आवर मनी इन वन ट्रेड, अब से टाटा मोटर्स के ट्रेड में लगा ले, मान लो 10% से चांस है लॉस का, ठीक है? Okay. So you are carrying that 10% chance of loss. But if a person who is having two positions, like Tata Motors, say LNT, because he has a higher capital, okay, his probability of loss is getting reduced because एक जगह 10% है, एक दूसरा ट्रेड है उसमें भी कुछ और percentage of loss है, तो उसका total probability कम हो जाएगा, right, of loss. So you should always reduce your chance of loss by diversifying. That is the main motive of diversifying your portfolio in different asset classes, in different stocks, different sectors, and all those things, right? And the same should apply in trading also. Okay. ठीक है? Anyway, अब देखो निफ्टी में जैसे अभी व्यू है कि नेगेटिव है, ओके, बट स्टिल देखो अभी मैंने कल ट्विटर पे भी पोस्ट किया था एंड आई एम स्टिल सेइंग, जब तक निफ्टी 17,600 के ऊपर नहीं जाता, वी आर bearish, taken. But having said that, is it possible कि अगले वीक निफ्टी नीचे ही जाएगा या अगले वीक निफ्टी पहले वापस ऊपर जाए या नीचे आएगा? We don't know that, okay, because this is a corrective wave, okay, we don't know, ठीक है, कि पहले निफ्टी वापस 17,600 जाएगा तब गिरेगा या वापस यहीं से गिरने लगेगा. How will you trade? Anyone? How will you trade this? मैं तो इंट्राडे बेसिस पे ही कर रहा हूँ अभी, जैसा पैटर्न दिखता है और छोटे टारगेट्स ऐसे लेने की ट्राई करता हूँ. Okay, anyone else? Rise on sell. Sell on rise. Yes, sir. so How long will you keep sell or selling? rise? How long? Where will you sell? And how will you know कि हाँ this rise is where you will sell? That's what I'm asking.
वो तो फिर मैं जैसे क्या अगर मैं सेल करूंगा तो वही देखूंगा बना टाइम फ्रेम में, अगर मुझे स्टॉप लॉस छोटा दिख रहा है जहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस है, स्टॉप लॉस छोटा है वहां पे सेल करूंगा छोटे स्टॉप लॉस लेके। Okay, anyone else? सर अभी का जो मतलब लास्ट 2 वीक्स का जो लो है वही 17,000 का जो लो है, तो उसके नीचे जब तक नहीं आता तब तक शॉर्ट पोजीशन नहीं लेना है। Okay, से कल को मान लो 16,900 पे खुला तो क्या करोगे? I'll wait till it goes to 17,000, then वहां से जब रेजिस्टेंस लेगा तब शॉर्ट करूंगा। अब मान लो अगर गया रिवर्सल लेता ढाई चला गया तो क्या करोगे? ओके तो छोड़ दोगे यार, यही तो बात है, यही तो सीखो, ये Obviously. बोलना चाहिए। ओके गिरता गया तो छूट गया, ठीक है, फाइन। Accept this fact that you will not be able to take all the trades. First thing, okay, you guys are not accepting that you want to take every trade. That is not possible. Accept it. कल को 16,900 से नीचे होता है, फर्स्ट आंसर विच यू गॉट वेरी करेक्ट। यहाँ विल वेट फॉर 17,000 तक जाने का। 17,000 पे अगर वहां से रिजेक्शन मिलता है विल सेल। गुड आंसर। इफ इट कंटिन्यूज टू गो डाउन व्हाट विल यू डू? यू लीव इट। ठीक है भाई, छूट गया, क्या कर सकते हैं। ठीक है, so learn to accept the fact that we will also miss a lot of trades. You cannot take all the trades, not possible. And that acceptance is very important because this is what you guys are missing. You guys are fearful कि I'll miss this trade. उस चक्कर में बड़ा रिस्क ले लेते हो। नहीं, क्या जरूरत है। तब इसमें मान लो कैसे ट्रेड करना होगा। अब देखो सिंपल सा तरीका होता है कि 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट खोलो। ठीक है, मुझे पता है कि मेरा व्यू है नीचे आने का। ओके, कल को मान लो ये देखो, ये अब इस पे ये एरिया जो है पूरा, एक पूरा जो एरिया है लुक्स लाइक अ डिमांड जोन, राइट। अब कल को सिंपल सा हिसाब है यार कि अगर ये मान लो यहीं पे खुलता है, यहाँ पे खुलता है तो आई विल नॉट लुक एट सेलिंग, बिकॉज अगर यहाँ पे खुलता है देन आई विल वेट फॉर इट टू फर्स्ट क्लोज बिलो दिस। ओके, एक बार से यहाँ पे क्लोज हो जाता है, यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्लोज होता है, आई डेफिनेटली सेल इट तुरंत बिकॉज छोटा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे क्लोज होता है कैंडल, आई विल वेट फॉर इट टू गो अप, ओके, एंड देन इफ इट फॉल्स देन आई विल सेल। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे ओपन होने के बाद ये ऊपर जाने लगता है, ओके, सो आई विल नॉट गो एंड बाई तुरंत से। आई विल सी कि हाँ भाई एक लोअर हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है, कि अगर एक हायर टॉप बन गया तो बस यहाँ पे खरीद लूंगा। यहाँ पे खरीदा, मुझे क्लियर कट पता है ये मेरा स्टॉप लॉस है, देन आई विल कीप इट। ओके, सो यू नीड, बहुत बेसिक चीज है, हायर टॉप हायर बॉटम बाइंग के लिए, लोअर टॉप लोअर बॉटम सेलिंग के लिए, उसी का बस यूज करना है और थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है सपोर्ट रेजिस्टेंस में। इसमें आई डोंट नो कि क्यों इतना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को एंट्री में। इट्स वेरी इजी। सर ये 30 मिनट होता है, 15 मिनट्स या 1 आवर स्विंग लो 5 स्विंग हाई मिनट के लिए? 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, देखो 30 मिनट 1 आवर 2 आवर कुछ भी ले सकते हो, बट स्टॉप लॉस बड़ा होगा ना तुम्हारा, राइट। सो दैट इज अ ट्रेड ऑफ Right. between how, see, I prefer 5 minutes to 15 minutes. Now that I don't know when I use 5 minutes, when I use 15 minutes, that is something like I cannot teach you. वो मेरे को अंदर से जब फील होता है कभी कभी, हाँ मुझे इसमें 5 मिनट देखना है, तो कभी मैं 5 मिनट देखता हूँ, कभी 15 मिनट देखता हूँ। अब जैसे ये है, ये क्लियर कट एक डाउनवर्ड मूव दिख रहा है, तो इसमें मेरे को 15 मिनट चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी क्लियर कट डाउनवर्ड मूव। ओके, यहाँ पे मुझे सेल करना होगा, मैं 5 मिनट चार्ट का यूज करके सेल कर लूंगा, बिकॉज इफ आई एम रॉन्ग देन आई विल बी प्रूवन रॉन्ग तुरंत से, किसी भी ट्रेंड है। बट अगर थोड़ा सा जैसे ये साइडवेज टाइप का मूवमेंट है, यहाँ बहुत खिंच पिच है, तो यहाँ पे आई प्रेफर लुकिंग एट 15 मिनट टू हैव अ बेटर क्लैरिटी। कुल मिला के आइडिया होता है कि एक ट्रेंड मुझे दिखना चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे डिसाइड करने में इजी हो कि कहाँ पे लेना है कहाँ पे बेचना है। दैट इज आइडिया। वो 1 आवर देखना है 30 मिनट देखना है, दैट इज अप टू यू, ओके, बट आइडिया रिमेन्स वेरी सेम। अच्छा आशु भाई, अगर जैसे मेरे अगर रिस्क में नहीं है, ट्रेड का रिस्क जो है मेरी कैपेसिटी से ज्यादा है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, एंड उस पर रोने वाली बात नहीं। छूट गया ऊपर आएगा फिर ले लेंगे, और आता है ऊपर। हाँ अभिषेक बोलो। तो मैं ये बोला, जैसे सपोज आपने चार्ट देखा उसका निफ्टी का, और आपको जैसे आपको लग रहा है कि हाँ ये नीचे आएगा, और आप ट्रेड लेने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप वही ना देखोगे कि
जो आप ये नीचे डिमांड जोन बनाया हुआ है, अगर इसको ब्रीच करता है तो आप लोगे नीचे साइड का। हाँ ठीक है, तो या तो वही मैं मैं देखा ऑप्शन तो ले लूंगा यार, और इजी है। हम्म, ऑप्शन ले लूंगा मैं, फ्यूचर और रिस्क ही नहीं रखूंगा, ऑप्शन ले लूंगा। अगर मुझे कोई ऑप्शन से मान लो थर्सडे को ऐसा होता है कि ये ब्रेक करता है फॉर एग्जांपल, ओके, ये ब्रेक मान लो, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर, मान लो ये ब्रेक थर्सडे को होता है, ठीक है, तो प्रीमियम बहुत लो रहता है, आई प्रेफर बाइंग एन ऑप्शन बिकॉज प्रीमियम लो है, गलत भी हुआ तो कितना ही लॉस होगा, ठीक है। सिमिलरली लेकिन अगर से मंडे को होता है ये ब्रेक, मैं ऑप्शन नहीं लूंगा क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा है, ओके, तो ज्यादा प्रीमियम पे करूंगा तो लॉस होगा तो बड़ा लॉस होगा। सेम 17,000 का पुट ऑप्शन अगर मंडे को लूंगा तो मेरे को पड़ेगा अराउंड इन द मनी समवेयर अराउंड 250-300 रुपए का पड़ेगा। सेम 17,000 पुट ऑप्शन अगर मैं थर्सडे के दिन लेता हूँ तो उसकी वैल्यू 60 रुपए 70 रुपए हो गई, तो मैं तो थर्सडे के दिन लूंगा 1000 क्वांटिटी तो 70,000 का लॉस होगा मैक्स मैक्स। वर्स्ट केस अगर मैं उस साले को छोड़ देता हूँ एकदम कि नहीं हम करना ही नहीं, राइट। सो बहुत सारी चीजें, हाउ यू डिसाइड व्हाट टू ट्रेड, व्हिच इंस्ट्रूमेंट टू यूज, एवरीथिंग बॉयज डाउन टू जस्ट वन थिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कि कितना मैं रिस्क है। सो स्टार्ट looking at trading from risk management and you will automatically get the answer कि मुझे यहाँ ऑप्शन यूज करना है, मुझे यहाँ हेजिंग करनी चाहिए, मुझे यहाँ हेजिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, सबका आंसर मिल जाएगा once you start looking at your risk. If you don't have a defined risk for yourself, that is the point when you have the trouble deciding what to use, when to enter, because तुम्हें पता ही नहीं है अपना रिस्क क्या है। वो तो लेने के बाद पता चलता है, जब लॉस होने लगता है तब रोना शुरू होता है इंसान, ठीक है। तो पहले अपना रिस्क डिसाइड करो, फिर खुद ही आंसर मिल जाएगा क्या लेना है, ऑप्शन सेलिंग करना है, ऑप्शन बाइंग करना है, फ्यूचर सेल करना है, बाई करना है, क्या करना है, कितने लेवल पे करना है, सबका आंसर मिल जाएगा पहले अगर तुम्हें अपना रिस्क पता हो। अंधा खेलोगे नहीं पता चलेगा, ठीक है। एनीवे well, Nifty looks bearish, ठीक है, and I'm expecting a minimum 16,000 level on Nifty before we see any kind of a final bottom. Okay. Now that 16,000 will come only if Nifty doesn't break 17,600 level. 17,600 के जब तक नीचे है तब तक। लेकिन अब देखो इसमें एक चीज है, ये देखो इसको 1 2 3 4 5 मान सकते हैं, जिसमें ये फोर्थ वेव है, should not go above सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव की लाइन में नहीं जाना चाहिए, which is somewhere around this level। क्या है ये, चार्ट एलियट वेव भी ना ऐसी थ्योरी है, दिमाग का भाव है। तो देखो ये तुम्हारा इसका लो क्या है, अराउंड 17,613, ओके 17,613, ठीक है। इस पे लगा दें हम ट्रिगर, तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर ये 1 2 3 4 5 हो, ठीक है। बट मान लो ये इसके ऊपर चला गया, तो डज इट मीन कि फिर हम नीचे नहीं गिरेंगे? एनीवन? और दैट द इलियट वेव थ्योरी इज रॉन्ग? जा सकता है ना, करेक्टिव वेव में तो ऊपर जा सकता है ना, ऐसे फिर ऐसा होगा कि फाइनल वेव हो जाएगी करेक्शन की। मतलब समझाओ, नहीं समझाओ ना। अगर ये उसके सपोज नीचे से ही रिटर्न ले लेता है तो फिर ये एक इम्पल्स वेव होगी, तो अपने को बड़ा पोजीशन हम ले सकते हैं। लेकिन अगर सपोज ये ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे आ सकता है वो ऑब्वियसली, तो वो अपना WX है, वो जो 5 स्टेप का करेक्शन होता है ना, हाँ, तो वो आ जाएगा। करेक्ट यार धीरज, चलो कोई तो पढ़ रहा है। समझा किसी को क्या बोला धीरज ने? नहीं सर। हाँ आ गया। या तो जैसे ये है ना कि जो हम लोग जो प्रीवियस जो था वो फेस वेव पूरी कंप्लीट हो गई है, अब WX या तो बनेगा इसमें, या तो अगर ये देखो सिंपल सी चीज ये है कि
इलियट वेव थ्योरी, अब देखो ये क्या है, ये हमारा इम्पल्स है 1 2 3 4 5। अब देखो इलियट वेव में एक प्रॉब्लम होती है, एक प्रॉब्लम बस ये है कि यू कैन मेक आउट द एंड डू अ बेस्ट गेस कि क्या हो सकता है, ओके, बट दैट डजंट मीन यू विल ऑलवेज बी राइट। अब जैसे ये 1 2 3 4 लग रहा है हो गया है और अब फिफ्थ आना चाहिए, ओके, बट अगर ये ऊपर चला गया तो ऑब्वियसली ये 1 2 3 4 नहीं रह जाएगा। तो अब ये क्या होगा, तो इस केस में इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसके अगर ऊपर चला गया तो फिर ये नीचे नहीं गिरेगा, ओके, बिकॉज इन दैट केस विल स्टार्ट मार्किंग इट इंस्टेड ऑफ 1 2 3 4 W X Y X Z, ओके, तो फिर ये दूसरा पैटर्न हो जाएगा 5 वे करेक्टिव कॉम्प्लेक्स पैटर्न, फिर हो जाएगा ये W X Y X Z हो जाएगा फिर, ठीक है। सो going above 600 doesn't mean it will not fall. Now when will I say ki haan, this correction is over or the final bottom has made? Anyone? If this two cannot tell me, then how will I be able to say ki haan, this correction is over? How, when will I say that? करेक्टिव जब वेव में एक्स थोड़ा पॉइंट डिफिकल्ट से है ना ऊपर पता। क्लोजिंग हो गई, हाँ अभिषेक बोलो। मैं बोला जो डब्ल्यू एक्स एक्स है ना, जो एक्स के अगर ऊपर प्राइस क्लोज हुआ तो फिर ये लगेगा हाँ कि अब तो ये पूरा वाई कंप्लीट हो गया, अब ऊपर मूव आएगा। नहीं तो ये X वाला कहाँ पे जाएगा तो तुम ये बोलोगे कि खत्म हो गया है, मैं वही तो ये वाला पूछना चाहता हूँ। ये वाला एक्स नहीं, एक्स में जो डब्ल्यू के बाद जो एक्स बना है वो वाला, अगर वाई के बाद से ये ऊपर जाने लगता है और एक्स के ऊपर क्लोज हो गया तो। And or anyone else? सर इसमें मतलब डेफिनेटिवली बोलना है तो आई गेस खाली जीरो के ऊपर ही, मतलब अपना जो हुआ था उसके ऊपर ही बोल सकते हैं कि वो नई देखो वेव स्टार्ट सिंपल है हो। कि ये हमारा ट्रेंड लाइन है जो कि रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाए और अच्छी क्लोजिंग हो, अब ये नहीं कि इतना बड़ा विक है और क्लोजिंग यहाँ पे हुआ तो नहीं, अच्छा क्लोजिंग हो अगर यहाँ पे और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज है, देन आई विल से कि हाँ भाई दिस करेक्शन इज ओवर, ओके, बट द थिंग इज कि करेक्शन कैनॉट अकर इन 4 वेव, ओके, so then also यहाँ पे भी क्लोजिंग होने के बाद यू कैन नॉट डायरेक्टली से कि ये करेक्शन ओवर है, इट हैज टू कम इनटू, अब वो उस समय देखना पड़ेगा क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि दिस होल एक्स वेव माइट टेक अ फॉर्म ऑफ अनदर डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि ये सारे 3 वेव पैटर्न होते हैं, so this whole wave can take a form of another डब्ल्यू एक्स वाई एंड देन फिर यहाँ पे एक 3 वेव फिर आ जाए एंड ये जेड वेव बन जाए, ठीक है, तो इट्स नॉट वेरी इजी टू से, ओके, सो विल लुक एट दैट टाइम एंड आई विल टेल यू होगा जब वेव्स बनते हैं, देन वी विल डिस्कस दैट एंड टेल, बट जस्ट वांटेड टू क्लियर वन डाउट विथ यू गाइस कि 600 के ऊपर चला जाए तो ये मत सोचना कि करेक्शन ओवर हो गया है एंड देन गो लॉन्ग, okay, and that's why it is very important that you take a position size which you can manage, okay, because you see clear cut यहाँ पे easily 50-100 पॉइंट का सिर्फ वो है रिस्क है कि कहाँ पे क्लोज होना है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, ठीक है, तो पोजीशन साइज अगर नहीं रखोगे ढंग का तो यू विल पैनिक एंड यू विल एग्जिट अ गुड ट्रेड, ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है, फिलहाल तो 1 2 3 4 लग रहा है, but it can very well be W X Y X Z, okay, चलो, एनी डाउट इन निफ्टी? देखो मैं बहुत डिटेल में अभी इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि इस वीक में मैंने देखा काफी लोग बहुत टेंशन में आ गए थे, सो अभी कोई डाउट है किसी को ऑन हाउ टू ट्रेड, हाउ इट लुक्स लाइक, एनी डाउट एनीवन हैज? सर बस एक है लॉन्ग, फिर मतलब बिकॉज वी डोंट नो द टाइमिंग ऑफ दिस, राइट, इट कैन हैपन इन 2 वीक्स और 3 वीक्स और 1 वीक आल्सो, तो फिर लॉन्ग टर्म क्या रहता है फिर? लॉन्ग जस्ट वेट एंड वॉच किस तरह मार्केट जा रही है उसके हिसाब से पोजीशन साइजिंग करें। हाँ, और नहीं तो क्या, अपना पोजीशन साइज रखो अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से। अब जैसे मान लो 613 मैंने बोला, अब से 617 600 पे आके मार्केट गिरना शुरू करता है, ठीक है, तो देन एट दैट टाइम यू विल एक्सपेक्ट क्या 1 2 3 4 5 बन रहा है, 17 600 पे सेल कर सकते, 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, ठीक है, बिकॉज 613 के ऊपर गया देन दैट 1 2 3 4 5 इज रॉन्ग, okay, then it becomes WXYZ and you don't know where X will go, okay, so you will keep just a stop loss of 13 point,
ओके Okay. अगर वो हिट हो जाता है तो यू एग्जिट एंड अगेन यू विल वेट. ओके तुम्हारा लॉस छोटा है, 13 पॉइंट का लॉस है एट मैक्स. गिरता है देन यू मेक दिस बिग मनी. 13 पॉइंट का एसएल लेके तुम मस्त इजीली आराम से 400 पॉइंट बना रहे हो, Okay. है ना. So that's how you have to trade. ठीक है. Anyone? आगे बढ़े. Clear? Any questions? Anyone else? No, sir. Thanks. चलो बैंक निफ्टी पे बात है. तो बैंक निफ्टी भी यार देखो पूरी नेगेटिव है. ये तो बी वेव था, उसका करेक्शन हो रहा है ये पूरा. ठीक है. एंड अगेन जस्ट एज वेरी सिमिलर टू निफ्टी, this also looks very bearish and I don't see any kind of a pause in it unless it reaches 32,600. 32,600 के बाद ही हमें एक बढ़िया अप मूव मिलेगा. अभी ये जस्ट लाइक निफ्टी, अगर इसको ऊपर जाना है तो इट कैन कम अप टिल 37,500 जो कि हमारा स्टॉप लॉस है. ठीक है. अब 37,500 तक आ सकता है एट मैक्स, बट अगर 37,500 के ऊपर जाता है we'll discuss at that particular time what to do. But as of now, how you will trade in bank nifty again? Anyone? कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी को फिर? अगर ऊपर जाएगा तो फिर रिवर्सल का वेट करना है. तो सबसे पहला स्टॉप लॉस क्या होगा कल अगर ट्रेडिंग करते हो तो? वीक का हाई. क्लियर. हाँ करेक्ट. ठीक है. तो अब देखो जैसे धीरज ने बोला सबसे पहला स्टॉप लॉस तो तुम्हारा क्लियर है कि लास्ट वीक का जो हाई है विच इज समवेयर अराउंड कितना है 36,845. सबसे पहले तो तुम्हारा वो स्टॉप लॉस हो गया. अब इसको ट्रेड कैसे करोगे? फिर छोटा चार्ट खोलो. ठीक है. इसका 5 मिनट 15 मिनट का इसका चार्ट खोलो. ओके. मान लो कल को बैंक निफ्टी यहाँ पे खुलती है. ठीक है. अब देखो छोटे चार्ट खोलने का फायदा क्या होता है कि छोटे छोटे जो तुम्हारे ट्रेंड लाइंस होते हैं विच यू कैन स्पॉट एंड ओके. अब इसमें देखो एक तो ट्रेंड लाइन यहीं पे दिख रही है, एक तुम्हारा एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है राइट. फिर तुम्हारा इस साइज में एक दिख रहा है. ट्रेडिंग ऐसे ही होती है भाई. ठीक है. और ये तुम्हारा एक छोटा सा क्या दिख रहा है? सप्लाई चेन. क्लियर. अब फाइनल हमारा स्टॉप लॉस है 37,500. ठीक है. बट दैट डजंट मीन कि अब तुम 37,500 का वेट करोगे. हाँ भाई 37,500 पे आएगा तभी मैं बेचूंगा. ठीक है. एकदम छोटे स्टॉप लॉस है. we might not get 37,500 उससे पहले ही गिर जाए. तो अब कल को मान लो मार्केट खुलता है. ठीक है. और नीचे के साइड में सपोर्ट भी बना दो. ठीक है. ये एरिया हमारा जो है सपोर्ट वाला हो गया. अब कल अगर मार्केट खुलता है यहाँ पे खुलेगा तो ऑब्वियसली आई विल नॉट टेक शॉर्ट. यहाँ पे अगर खुलता है शॉर्ट लेने में कोई फायदा नहीं है. In that case I'll wait for it to close below this. एक बार अगर इसके नीचे क्लोज होता है then only I'll go short. ठीक है. Similarly अगर यहाँ पे खुलता है और एक हायर टॉप हायर बॉटम बनाता है, ठीक है, तो बस मैं यहाँ पे लॉन्ग ले लूंगा. टारगेट क्या रखूंगा? ये है हमारा. ठीक है. रेजिस्टेंस यहाँ तक का. ठीक है. फिर अगर यहाँ पे सिमिलरली ऊपर के साइड में अगर यहाँ खुलता है तो देयर इज नो पॉइंट गोइंग लॉन्ग. So there is a resistance, then I'll look to sell. Then I'll wait for a confirmation of a lower top, lower bottom. If I get a lower top, lower bottom, I sell. I keep a target of this first. यहाँ पे कुछ निकालूंगा. If it breaks this, then the lows नीचे के सारे target open होने लगेंगे. This is how you have to trade. It's very simple. It's all about risk reward. There is nothing to get confused in this. Anyone any question? And अगर ये सब चीजें मिस हो रही है, मान लो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लाइक यहाँ नीचे ही खुल जाता है ऊपर आता ही नहीं है, छूट गया. ठीक है यार, छूट गया क्या कर सकते हैं. ठीक है. नो पॉइंट टेकिंग ट्रेड. लीव इट. ओके. और सम पीपल आर ऑलरेडी कैरिंग शॉर्ट्स जो रखे हैं. उनको बस ये जानना है कि जब तक अगर इसके ऊपर नहीं जाता तब तक दे आर ओके. अगर इसके ऊपर जाता है तो अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर 37,500 यू शुड एग्जिट इट. एज सिंपल एज दैट. है ना. जिन लोगों ने शॉर्ट्स ऑलरेडी रखा है, क्लियर. ठीक है, इसके ऊपर अगर जाता है तो बस जब अगर 37,500 तक नहीं वेट कर सकते हो तो छोड़ दो, फिर यही निकल जाओ. ओके.
सर Okay, sir. एक और चीज सर, जैसा कि अभी लास्ट वीक मंडे को ही गैप डाउन हुआ था, मतलब सॉरी उसके प्रीवियस वीक लास्ट फ्राइडे को गैप डाउन होके पूरा नीचे आ गया था, कितना लाइक 35,400 कहीं तक, ठीक है। तो उस रेंज में लास्ट 1 मंथ या फिर 1.5-2 महीने से उस रेंज में मार्केट था ही नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर इसमें ट्रेड ले रहे हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए पीछे का मार्केट देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो देखना चाहिए। पिछले हमेशा पीछे तो रहेगा, बड़ा टाइम फ्रेम खोलो, पीछे हमेशा दिखेगा तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके ये देखो अब ये यहाँ पे है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, अगर ये तुम पीछे आओ देखो सेम रीजन है, देखो इसको देखो बड़ा कर देते मतलब लाइन, ऐसे मतलब ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए, अगर ले रहे हैं तो ऐसा ही करना चाहिए। और नहीं तो क्या, ये देखो तुम्हारा, ये देख रहे हो एग्जैक्टली, ये देखो ये यहाँ पे था, देखो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, देखो दिस इज द रीजन। तुम्हें हमेशा पीछे जाओगे तो सपोर्ट दिखेगा, रेजिस्टेंस, मार्केट ऐसे ही काम ही करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? एरियाज वेयर पीपल आर एक्चुअली क्लोजिंग देयर ट्रेड्स, राइट, and people always look at the past to take a decision. It's not something, so when everyone is doing, why not you do it? See, the same reason। यहाँ पे देखो ये जोन था जो ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ तक आया, अब जैसे सिमिलरली यहाँ से अब गिरेगा तो नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट टाइम जब गिरा था तो यहाँ तक आया था, तो मैं सिमिलरली यहाँ पे गिरेगा तो ये दिस विल बी योर नेक्स्ट टारगेट 34,800। फिर उससे नीचे गया तो फिर तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट ये 34,100। तो दैट्स हाउ यू ट्रेड, ठीक है। ओके मुझे याद है कि मतलब हम लोग इंट्राडे पोजीशन लिए थे, आप ऑप्शन लिए थे 250 कहीं पे और 700 का हम लोग गया था उस फ्राइडे को, तो वो बस इंट्राडे पोजीशन के लिए ही सही है, वो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, मतलब See, पोजीशनल देखो उसमें आप डेफिनेटली नहीं लेंगे। अब देखो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। अब मान लो मैंने, एक मिनट बता रहा हूँ, यही ट्रेड देख लेते हैं। से कल को बैंक निफ्टी अब देखो मान लो कल को बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, यहाँ ओपन हुआ। अब दो चीजें हैं, पहले तो किस चीज में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ से गिरना शुरू हुआ और मैंने ऑप्शंस में ट्रेड लिया, ठीक है। अगर मैंने ऑप्शंस में ट्रेड लिया, इन दैट केस इंट्राडे में ही आई विल प्रेफर टू एग्जिट, ओके, समवेयर हियर, बिकॉज आई डोंट वांट टू कीप ऑप्शंस अगले दिन के लिए, ओके। बट मान लो अगर ये क्लोज हो जाता है, यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है, in that case further downside opens, so in that case I will not close my trade, I'll carry it, okay। but अगर यहाँ पे सेम ये क्लोजिंग अगर हो रहा है, यहाँ से बार बार वो रिवर्सल ले रहा है, then I'll close here and I'll just keep the position intraday। so depending on the behavior, how the market is behaving, I decide whether I, अब क्योंकि मान लो मैंने यहाँ पे ट्रेड, इनफैक्ट चलो अगर फ्यूचर्स में भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, मेरा कितना छोटा स्टॉप लॉस है, राइट। इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर ये मान लो यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, आई हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ मेकिंग ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज वो अगर ऊपर भी जाता है तो इसको यहाँ तक आना पड़ेगा ना फॉर मी टू पैनिक, और इवन अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो बहुत छोटा होगा। तो आई कीप ट्रेलिंग इन दैट, अगर फ्यूचर लिया है देन आई कीप ट्रेलिंग, ओके, आई कीप ट्रेलिंग अगर नीचे क्लोज हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे होता है तो मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई ये एक साइडवेज मार्केट टाइप का ये जोन बन रहा है, तो इस जोन में अगर यहाँ पे आके सपोर्ट लेना शुरू कर देता ना, आई एग्जिट इट, okay। and if I can have the capacity, because the sideways market always resolved in direction of previous trend, now if I am okay कि नहीं भाई मुझे नहीं ये profit चाहिए, I want to take a little bit of risk, okay, because I know कि sideways market resolved in direction of major trend, so I know कि आज नहीं तो कल ये गिरने वाला। अब obviously option में मैं उतने दिन तक carry नहीं कर सकता, but अगर futures है then I can do one thing, I can book half profit to make some money, okay, and keep the rest half, ठीक है, with my stop loss at cost। आया समझ में? That's how you decide। जैसे LNT का ट्रेड था, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को पोजिशनल दिया था, मैंने उसमें देखो 20 लॉट से ट्रेडिंग करी थी, मैंने इंट्राडे पोजीशन लिया था, ठीक है, एंड आई वाज वेरी क्लियर कि अगर ये अच्छा प्रॉफिट देगा देन आई विल कैरी हाफ लॉट,
and half I'll book, and that's exactly what I did. 10 लॉट मैंने निकाल दिया, 10 लॉट मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर वो ऊपर भी आता तो एक तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, ओके, ऊपर जाता भी कॉस्ट पे होगा, देन स्टिल आई मेक प्रॉफिट इन दैट 10 लॉट्स जो कि मैंने बुक कर लिया ऑलरेडी। अगर गिरता है देन 10 लॉट्स इज गिविंग मी एडिशनल मनी, ठीक है। सो अगर कोई भी इंट्राडे ट्रेड मैं एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ एंटर करता हूँ, ठीक है, एंड मेरे को उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, देन इट्स अबाउट taking a decision whether I want to hold on it for further profits or should I book it out. That totally depends on your capital and risk taking capacity, ठीक है। Anyway, so clear guys on Bank Nifty how you have to trade. Any questions on this? किसी को कोई डाउट है? नहीं है सर। ठीक है, चलो यार, जस्ट डोंट पैनिक, ओके। चलो बैंक हो गया, निफ्टी हो गया, अब करते हैं हमारा आईटी पे चलते हैं। आईटी क्या लग रहा है गाइस, आईटी में क्या चल रहा है सीन? एनीवन, तो एनी साइडवेज चल व्यूज? रहा है, साइडवेज है ऊपर वीडियो। नीचे बस साइडवेज में बैठ रहा हूँ। साइडवेज। अगला एक दो कैंडल ऐसा ही हो सकता है, छोटा बॉडी ऊपर नीचे विक। तो देखो वाईटी में लाइक सबने बहुत राइटली ऑब्जर्व किया, एक साइडवेज ट्रेंड है। तो साइडवेज मार्केट अभी मैंने बोला था कहाँ रिजॉल्व होता है, अपसाइड में, ओके, मतलब सॉरी प्रीवियस ट्रेंड, इसमें अपसाइड है तो अपसाइड है। तो आईटी में एक बड़ा मूव हम कब एक्सपेक्ट करेंगे? ये देख रहे हो, ये जो ट्रेंड लाइन है, जिस दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा उस दिन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अप मूव इन आईटी। तब तक ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड, जैसे लास्ट वीक डिस्कस किया था, बढ़िया इसमें रहा कॉल भी, ठीक है। यहाँ पे खरीदो, ये लोअर साइड है, यहाँ को, यहाँ अच्छा खासा इसके पास सपोर्ट है, जब भी यहाँ आए खरीद लो, जब भी इस ट्रेंड लाइन पे जाए बेच दो, ठीक है। अभी ये वापस यहाँ पे पहुंच गया, अब या तो ये इसके ऊपर चला जाए, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर चला जाता है देन वी सी ए ब्रेकआउट एंड वी बाई भर भर के। अगर ये यहाँ से रिवर्सल करता है, ठीक है, अगर ये वापस यहाँ से रिवर्सल करता है तो सेल नहीं करने का, फिर जब यहाँ पे आए बाई करने का, देखने का, ठीक है। फिर जब जैसे यहाँ पे आए बाई करो, क्योंकि ये चलेगा, लेकिन कब तक चलेगा, एक ना एक बार तो ब्रेकआउट होगा ही ना। एंड इफ यू बाई समवेयर हियर देन इट्स लाइक अ ट्रेड यू शुड एक्चुअली होल्ड ऑन टू, बिकॉज ऊपर नीचे जाके भी एटलीस्ट यू विल नॉट मेक लॉस बिकॉज यू हैव बॉट एट द एब्सोल्यूट लो, ओके। And the moment it gives you a breakout, it will give you good amount of money. Okay, so IT looks very good. Okay, coming week maybe we can see a little bit of consolidation. Okay, but the moment IT gives us a breakout above this line, let's not miss that and let's keep it on our radar. We'll buy that. Okay, as of now, it looks sideways. Okay, as clearly observed by many of you. But IT is very good. Keep it. ये trend line बना के सारे लोग रखो अपने चार्ट में, ठीक है। जब भी आए अलर्ट वी हैव टू एंटर, ठीक है। कोई डाउट है गाइस आईटी में? बहुत सिंपल चार्ट है, इसमें ज्यादा वैसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी देखो वही सेम चीज वही हुई थी, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, जब भी आ जाए ब्रेकआउट, ठीक है। चलो मेटल्स देखते हैं क्या लग रहा है इसमें। ओवरसोल्ड है सर, वापस रिवर्सल आना चाहिए। ओवरसोल्ड तो नहीं बोलूंगा यार, क्योंकि अभी देखो तुम्हारा आरएसआई भी गया अच्छा खासा 50 पे, कहाँ ही ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड होता है ये 20 25 30, तो ओवरसोल्ड तो नहीं है, बट हाँ डिमांड जोन में है, ओके। अगेन लाइक लास्ट वीक I'll still keep it in amber only, not a clear cut sell, not a clear cut buy. Demand zone pair can go up, but similarly at the same time these stocks are very volatile and they mostly follow where the market is going. Okay, this week we saw Nifty में consolidation and that's why you saw metals maybe similarly.
again coming week, if Nifty starts going up, metals will also go up more. Okay, but if Nifty similarly falls, they will also fall. Okay, so metals क्या करेंगे निफ्टी के साथ ही देखना। और यूजुअली देखो एक और चीज है, जो कमोडिटीज होती है ना, they are a very good sign of how the market is. Okay, because they are the raw material in every product that you are using. And if demand is going down, all the commodity prices will suffer. Okay, apart from gold. Okay, because that is safe haven. That's why. Apart from that, every other commodity price will suffer if the demand goes down. So now we are looking at Nifty, Bank Nifty, global scenario is looking bleak, and all of these are pointing towards a slowdown. Okay. Now, one important thing is that right now the correction that we have seen in markets, okay, is because of the expectation that there will be a slowdown. There is not yet a slowdown. ऐसा नहीं कि कहीं लॉकडाउन लग गया है, स्लोडाउन आ गया है. ये अभी सिर्फ एक रिएक्शन है ऑफ द एक्सपेक्टेशन कि कल को लॉकडाउन ना हो जाए. नाउ दो चीजें हो सकती हैं. अगर एक्चुअली लग गया, then markets will fall a lot. Okay, नहीं लगा तो they will also recover also very fast because they have already corrected it, thinking that there will be a lockdown. And अगर नहीं हुआ, then obviously they will recover very fast. ठीक है. So for metals, the view will be look at Nifty. The way Nifty is going to perform, metals will perform in the very similar way. ठीक है. And if there is a lockdown and all, they will be the one who will fall also maximum. Okay. अब इसमें trade कैसे लेना, we'll see on individual stocks. As of now, I'm keeping it in amber, not a very clear cut buy or sell. ठीक है. Any queries guys here? नहीं सर क्लियर है. ठीक है. अब देखते हैं FMCG. So FMCG very clear cut sell. Okay. Trend line break किया है, थोड़ा सा consolidation दिखा. Again very similar to Nifty. अगर इसको ऊपर जाना है तो बैंक्स वही ये टच कर सकता है इस लाइन को, बट वापस इसको आना तो नहीं यहाँ. ठीक है. तो this also looks bearish. अब इसमें भी फाइनल स्टॉप लॉस ये है, लाइक वी डिस्कस फॉर निफ्टी. ठीक है. ये आपका वीकली स्टॉप जो हाई है वो पे आपका पहला स्टॉप लॉस होगा एंड उसके ऊपर सीधे ये. ठीक है. ये जोन अराउंड 39,000. So this is also bearish as of now. How to trade, the way similar to we discussed Nifty, very similar way. Nifty Bank Nifty जैसे हमने डिस्कस किया था, very similar way to trade this. ठीक है. डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. I think this is clear. कोई किसी को डाउट तो नहीं है ना? चलो. ऑटोज अगेन वेरी सिमिलर टू निफ्टी. द डिफरेंस इज ओनली दैट यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, बट लॉजिक इज सेम. वहाँ पे ट्रेंड लाइन आपको रेजिस्टेंस दे रही थी, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस एक सप्लाई जोन से मिल रहा है. ठीक है. तो ये भी अगर ऊपर गया तो मैक्स आपका ये, उसके बाद इसको नीचे आना ही है. ठीक है. तो इस पे भी फिलहाल बेरिश. ओके. And if it goes up, let's look to short them somewhere here. If it goes up, नीचे के same trading philosophy, same trading plan like we discussed. Finance similar to Bank Nifty, again bearish. Don't want to discuss it again. Very similar. Media एक ही स्टॉक है, डिस्कस कर लेंगे. सेक्टर देख के ये देखो, ये भी very similar to, ये ऐसा पैटर्न पूरा का पूरा IT जैसा है almost. देखो. ठीक है. Very similar to that. Always try to find parallels. Okay. इसमें भी वही है, अगर ये एक बार ब्रेक कर देता है, ये साइडवेज आपका हो गया करेक्शन, ये फ्लैट करेक्शन है ABC में. ठीक है. एंड इसके बाद एक नया मूव लुक्स लाइक विल कम. दैट विल बी ऑब्वियसली कंफर्म्ड वंस इट goes up to 2374. Okay, but looks very positive as of now because of just one stock. वो देख लेंगे जी को. We are still long. Okay. Reality looks negative. Okay. Reality looks negative. यहाँ पे इसने closing तो अच्छी दी है, but again very high beta sector. Okay, and performs very similar to Nifty. Nifty consolidate किया, उसने भी किया, but not a very good pullback I will say. Okay, still there is a risk. And अब इसमें ये Ashutosh, your voice is very low. Okay. Can you guys hear me?
Yeah, now better, much better. Okay, so again, reality में doesn't look like we should go long. Okay, similarly short side में बेट, अब देखो इसमें रिस्क रिवॉर्ड अगर हम देखें तो अगर शॉर्ट करते हैं तो हमारा ये स्टॉप लॉस है, लॉन्ग जाते हैं तो ये स्टॉप लॉस है. रिस्क रिवॉर्ड इज बेटर ऑन शॉर्ट साइड. ओके, लुक टू शॉर्ट. ओके, इफ निफ्टी गोज अप, सो सिमिलर लाइक आई सेड, जैसे मेटल्स का रियलिटी का वेरी सिमिलर होता है. इफ निफ्टी गोज अप, दे विल आल्सो परफॉर्म गुड. ओके, सो इसको मैं अभी रखता हूँ एम्बर में. ओके, रेड में ही रखते हैं एक्चुअली, नीचे ही जाएगा ये. देखते हैं. ठीक है, इस वीक में आई विल टेल यू गाइस इसमें कोई ट्रेड हुआ तो. फार्मा इज स्टिल इंटरेस्टिंग. आई एम स्टिल नॉट बियरिश ऑन फार्मा. जब तक ये लो सेफ है, जब तक ये लो फार्मा में सेफ है, तब तक माय व्यू विल बी बुलिश ऑन फार्मा. ओके, जब तक ये लो सेफ है. इनफैक्ट आई थिंक दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी वी हैव गॉट टू गो लॉन्ग ऑन फार्मा, एंड इसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. ओके, so pharma still my view will be on the long side. Only if this low breaks will change the view. Okay, इस पे एक लगा लेते हैं अलर्ट. ठीक है, clear guys on the all the sectors. Anyone, any questions on any sector? FMCG मतलब रिकवरी नहीं आ रही है. हिंदुस्तान लीवर, ITC, एवरीथिंग इज फॉलिंग विद टाइम एक्चुअली. बहुत गिरा भी है पहले. सबसे ज्यादा स्लोडाउन का इफेक्ट सबसे पहले तो एफएमसीजी स्टॉक्स में ही आता है ना. लॉकडाउन एंड ऑल अगर हुआ, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होगा? ट्रांसपोर्ट बंद होगा, सामान मूव करने में दिक्कत होगी, सेलिंग करने में लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, बना नहीं पाएंगे. वहाँ डिमांड वाली दिक्कत नहीं होती, ज्यादा दिक्कत हो जाती है बनाने की. ओके, ठीक है, एनी क्वेरीज गाइस? अब तक सेक्टर्स पे व्यू क्लियर है, कैसे ट्रेड करना है वो भी क्लियर है. कैसे ट्रेड करना इज मोर इम्पोर्टेंट. इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? क्लियर. Yes, sir. चलो 10 मिनट का पॉज लेते हैं. 4:20 हो रहा है, 4:30 पे मिलते हैं, 4:30 पे. ओके, देन विल स्टार्ट विद द स्टॉक्स. ओके, ओके सर. ग्रेट. चलो 4:30 विल अगेन मीट.